धर्मू एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह रामपुर गांव में रहता था। उसके घर में उसकी बीवी और दो छोटे छोटे अब भी बच्चे बहुत छोटे थे। इस वजह से उनका स्कूल का कोई खर्च नहीं था। पर धर्मू की कमाई से उन चारों का खाना भी मुश्किल से चल पाता था। धर्मू को कभी काम मिलता था, कभी नहीं। उसे कुछ दिन खाली भी घूमना पड़ता था। जिन दिनों उसकी कमाई नहीं होती, तब उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते थे। 3-4 दिन से मुझे कोई मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है। रोजाना काम की तलाश में निकलता हूँ, परंतु काम मिलता ही नहीं। कुछ दिनों और ऐसा चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? आप चिंता न करें, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। यदि 2-4 दिन बाद भी काम मिल गया तो हमारे कुछ दिन कट जाएंगे। परंतु उतना काम नहीं मिल रहा, इसी वजह से काफी मजदूर बेकार घूम रहे हैं। पता नहीं कब काम मिलेगा। ना जाने भगवान हमें रोज की किटकिट से छुटकारा दिलाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके खाने पीने का भी कोई पक्का इंतजाम नहीं है। इस तरह धर्मू रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता, पर काम ही नहीं मिल रहा था। धर्मू की बेटी पिंकी का जन्मदिन आने वाला था। मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार तो पिताजी मुझे नई फ्रॉक ला कर देंगे ना। उन्होंने मुझसे वादा किया है। नई फ्रॉक लाकर जरूर देंगे। सावित्री अपनी बेटी पिंकी को समझा तो देती है, पर मन ही मन वह काफी चिंतित थी। काम न मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो पिंकी का फ्रॉक कहाँ से आता? धर्मू शाम को थका हारा वापस आता है। क्या हुआ? क्या आज कोई काम मिला? नहीं, आज भी पूरा दिन धक के खाता रहा और काम की तलाश करता रहा, परंतु कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरे साथ और भी मजदूर भाई यूं ही खाली घूम रहे हैं। पता नहीं कब काम मिलेगा, वरना खाने की परेशानी तो होगी ही और पिंकी अलग से उदास हो जाएगी। वो रोजाना मुझसे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर नई फ्रॉक चाहिए। अब यदि काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे ना हुए तो पिंकी के लिए नई फ्रॉक कहाँ से आएगी। मैं भी दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ, और क्या करूँ। यदि कल कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने किसी जानकार से कुछ रुपए उधार ले लूंगा। पिंकी के जन्मदिन पर उसे फ्रॉक जरूर दिलवाऊंगा। वो कितनी आस लगाए बैठी है। धर्मू निकल जाता है। जगह जगह पर धक्के खाने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। वो निराश होकर शाम को घर लौट आता है। धर्मू की बेटी का जन्मदिन पास आ रहा था और उसे यह चिंता सता रही थी कि उसकी फ्रॉक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। भाई, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? मुझे सख्त जरूरत है। भाई, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास तो अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है भाई। इस तरह धर्मू 2-3 लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, पर कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते। आखिर निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। धर्मू मन ही मन, अब मैं क्या करूं? भला मैं अपनी छोटी सी बेटी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने कितनी कोशिश करके देख ली, कोई काम नहीं मिला और ना ही उधार मिला। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
इसीलिए मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उसे एक आलीशान मकान दिखता है और वहाँ चोरी करने की सोचता है। इसमें काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे। मैं मौका देखकर चुपचाप अंदर जाऊंगा और जो थोड़े बहुत पैसे हाथ लगेंगे वो लेकर निकल जाऊंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता यदि मुझे अपनी छोटी सी बेटी का ख्याल ना होता। बस इसी तरह भारी मन से सोच विचार करते हुए धर्मू उस घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक व्यक्ति और एक औरत तैयार होकर घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे किसी तरह की परेशानी न हो। हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। तुम बिटिया को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। यह कहते हुए वो आदमी और औरत गाड़ी में बैठकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख धर्मू सोचता है, ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं। अब घर में शायद उनकी कोई बेटी और ये नौकर ही है। मेरा काम कुछ आसान हो गया। सोचते हुए धर्मू पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो जाता है और रसोई के पीछे दीवार से खिड़की के अंदर जाता है। वह काफी देर तक इधर-उधर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। तो वह चुपचाप अंदर की तरफ आ जाता है और चोरी करने की नियत से सामने के कमरे में घुस जाता है। धर्मू देखता है कि मेज पर नोटों की एक गद्दी पड़ी है। बस धर्मू उसे तुरंत अपने कुर्ते में छुपा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। धर्मू जैसे ही बाहर निकलने लगता है, उसे घर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये आवाज सुनते ही धर्मू बाहर की खिड़की से उस कमरे में जाता है जहां से आवाज आ रही थी। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में मंदिर के दिए से आग लग गई थी। जो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी वो व्हील चेयर पर बैठी थी। वो लड़की अपाहिज थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। नौकर यह दृश्य देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। यह दृश्य देखकर धर्मू सब कुछ भूल गया कि वो वहाँ चोरी के लिए आया था। वह उस बच्ची की जान बचाने के लिए कमरे में घुस गया। वहाँ रखे कंबल से उसने लड़की को लपेट लिया। धर्मू बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। लड़की बेहोश हो गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बिटिया की जान बचा ली और ना इस बेचारी का। तो वहां से उठकर बाहर तक आना भी मुश्किल था। मुझे जल्दी से मलिक को फोन कर बुलाना चाहिए और डॉक्टर को भी फोन करना चाहिए। यहीं रुको, हमारे मलिक आते होंगे। नौकर तुरंत डॉक्टर को और अपने मलिक को फोन कर देता है। कुछ ही मिनट में उसे घर का मलिक यानी उसे लड़की के माता पिता बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। थोड़ा लेट होता तो बच्चे का बचना मुश्किल था। उस घर के मलिक धर्मू का शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम तो एक भगवान की तरह हमारे घर पर आए और मेरी बेटी की जान बचाई, परंतु तुम यहाँ आए कैसे? आपके घर चोरी करने घुसा था। मैं यहाँ से चोरी करके जैसे ही निकल रहा था, तभी मुझे इस बिटिया की आवाज आई। जब मैंने खिड़की से अंदर का नजर देखा तो मैं सब भूल गया और इसे बचाने के लिए आग मकोड़ा पड़ा। मैंने अपनी बच्ची के प्यार में आकर यह चोरी जैसा गलत काम किया है। आप चाहे तो मुझे पुलिस में दे सकते हैं। तब तो तुम बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो। तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे,
परंतु मेरी बेटी को मुसीबत में देखकर तुमने अपनी परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई। ये तो एक बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान की निशानी है। तुमने अपनी बच्ची के मुंह में और मजबूरी में ये चोरी की, तो भला मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगा? तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ, जिससे कि तुम उसे सुंदर सुंदर फ्रॉक दिलवा सको, और यह हमारी तरफ से इनाम होगा। तुम्हें चोरी के पैसे से अपनी बच्ची के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं चोरी जैसा काम जिंदगी में कभी नहीं करता यदि मैं मजबूर ना होता। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में धक्के खा रहा था, परंतु मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरी बेटी न जाने कितने दिन से मुझसे नई फ्रॉक की आस लगाए बैठी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खाली हाथ घर चला जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ चोरी करने आ गया। तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता। परंतु मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम कल से ही मेरे ऑफिस में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ कोई ना कोई काम दे दूंगा, जिससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी और तुम्हें कभी भी चोरी करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। यदि आप मुझे कोई काम दे देंगे तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मालिक धर्मू को 1000 रुपये देता है। धर्मू खुशी खुशी बाजार से एक सुंदर सी फ्रॉक और एक गुड़िया लेकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी से चिल्लाने लगती है। पिताजी आ गए। देखो देखो, वो मेरे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक और गुड़िया ले आए हैं। इस फ्रॉक को पहनकर राजकुमारी जैसी देखूंगी। अपनी बेटी की ऐसी खुशी देखकर धर्मू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धर्मू अपनी पत्नी सावित्री को सारी बात बताता है। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। यदि मैं चोरी के पैसे लेकर निकल जाता तो वह कितने दिन चल जाते, परंतु भगवान ने हमें इस मुसीबत से बचाया और मुझे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई है। उस घर के मालिक ने मुझे कल अपने ऑफिस बुलाया है। वो मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे। अब हमें खाने पीने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। आखिर उन्होंने हमारी सुन ही ली। इसके बाद से धर्मू बहुत मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस में काम करने लगता है और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है।